भोले बाबा कान छोड़े आई है। आए ही प्रेम से प्रणाम किया, वचनामृत सील सुसाजे। बोले मैया इतनों तो हमें बता दिए भोले बाबा कहाँ। भगवान राम ने जैसे ये शब्द कहे कि आप अकेली भोले बाबा का छोड़े हैं, तो मैया सती जी समझ गई ये तो सच में विष्णु बता रही है। भगवान राम है, अंतर्यामी है, घट घट वासी है। अब कहा अरे धरती मैया कोई फट जा जरा दे दे तो मैं समाये जाऊं। भागी है भागिनी ना पाई, देखा आगे भगवान सौ मीटर खड़े चांद की खड़ी से बानी देव। अब महाराज जैसे ही भगवान राम ने कहा, भगवान राम ने कहा कि आप अकेली, उन्हें कहाँ छोड़े हैं। बोले कोने? बोले भोले बाबा। मैया समझ गई कि भोले बाबा सच कह रहे थे कि भगवान राम है, विष्णु अवतारी है, अंतर्यामी है, घट घटवासी है। और फिर भी मैं परीक्षा लेने के लिए आई हूँ, मैंने उनकी एक भी बात नहीं मानी। अब मैया नेत्र बंद करके वहीं पर बैठ गए, काफी देर तक बैठी रही। और जैसे नेत्र बंद किए तो चारों तरफ भगवान राम और लक्ष्मण, भगवान राम और लक्ष्मण दिखाई देने लगे। मैया सीता साथ में है। अब काफी देर तक जब बैठी रही तो भगवान राम और लक्ष्मण वहां से चले जाते हैं। अब जब वापस लौट के आई तो भगवान भोले बाबा ने कहा कि ले आई परीक्षा। आए गई? बोले आए गए। बोले परीक्षा ले आई कि ना है? बोले ना, हमने कहा परीक्षा ले, हमने परीक्षा ना ली। बोले क्यों? परीक्षा लेने के लिए गई थी, फिर परीक्षा क्यों नहीं ली? बोले आपने कहा था कि वो सच में विष्णु अवतारी है, वो सच में अंतर्यामी है, सच में घट घट वासी है, भगवान राम है, तो मैंने मान ली। बोले अच्छा? बोले हाँ, मैंने आपकी बात मान ली। भगवान भोले बाबा समझ गए कि इतना बड़ा झूठ सती जी हम तुम्हें माफ नहीं कर सकते हैं। आज विचार करने लगे हैं और क्या सोचने लगे भगवान भोले बाबा? ऐसा ही नहीं, अरे मन में सोची त्रिपुरारी, वो तुमने करो कपट रघुवर से। विचार करते हैं, सोचने लगे भगवान भोले बाबा इतना बड़ा झूठ। मन में सोची त्रिपुरारी, तुमने कियो कपट रघुवर से। और बहु समझ आई एक नहीं मानी, बहु समझ आई
महाराज भगवान भोले बाबा ने विचार किया है कि तुमने अच्छा नहीं किया है। जिस माँ को हम सीना में बिठा के रखते हैं, हमेशा उस माँ की पूजा करते हैं और उसी माँ का तुमने रूप धारण किया है और भगवान राम के सामने तुम पहुंची, हम तुम्हें माफ नहीं कर सकते हैं। जाओ, आज से हम तुम्हें माँ की दृष्टि से ही देखेंगे। मैंने भी भगवान राम की कसम खाई, मैं भी तुम्हें अपनी माँ की दृष्टि से देखेंगे। आज मैया समझ गई कि भोले बाबा बड़े नाराज हैं। इधर भगवान भोले बाबा ने 88,000 वर्ष की समाधि तय की है और जब समाधि तय की है महाराज तो इधर समाधि में लीन हो जाते हैं। मैया इधर उधर भटक रही है, तड़प रही है, रो रही है, कोई धैर्य धारण करवाने वाला नहीं है, अकेली है कैलाश पर्वत। कहती हैं भोले बाबा हमें माफ कर दो, मुझसे भूल हो गई, गलती हो गई, मैंने इतनी बड़ी बात छिपाई, इतनी बड़ी सजा। आज मैया दुखी हो रही है। श्री सुखदेव जी कहते हैं हे राजन परीक्षित, जब 88,000 वर्षें पूरी भई तो भोले बाबा की समाधि टूटी है, नेत्र खुले हैं। आज मैया सती जी को बुलाए लो है और बुलाए के भगवान भोले बाबा ने अपने आगे बिठा लियो है। अब मैया विचार करने लगी, कितने दिन है गए रोते रोते, तड़पते तड़पते, बिलकते बिलकते, ये तो निकले तब वैसे ही है। तो कि आगे दर्जा दिया, सामने बिठाए और सामने दर्जा परीक्षित महाराज किसका होता है मालूम है? सामने दर्जा माँ का होता है, माँ का ही दर्जा दिया भगवान भोले बाबा ने। आज मैया को बिठा लियो है और जब मैया को बिठा रो तो मैया सती जी देखने लगी ऊपर से विमान जा रहे हैं, देवी देवता सब विमानों में बैठे हैं। अब जैसे ही मैया सती जी ने विमान देखे तो प्रश्न कर दिया, कहा भगवान भोले बाबा, बोले हाँ, बोले सब देवी देवता जो विमानन में बैठ के ये सब कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं सब लोग? भगवान भोले बाबा ने कहा कि आपको पता नहीं है, आपको मालूम नहीं है? बोले हमको नहीं मालूम है। बोले तुम्हारे पिताजी हैं तक्ष प्रजापति, उन्होंने यज्ञ किया है, वहीं पर तो सब लोग जा रहे हैं विमानों में बैठ करके। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले सब लोगों को बुलाया, सब देवी देवता लोग जा रहे हैं विमानों में बैठ बैठ के, मेरे पिताजी ने मुझे क्यों नहीं बुलाया? और परीक्षित महाराज एक बात और बता दें, अगर रिश्तेदारी में कहीं भी किसी से लड़ाई हो जाए तो जो और लोग होते हैं वो मौज खूब लेते हैं कि भली इनके घर में लड़ाई भई और हम घी डालें और लड़ाई ज्यादा बढ़े। इसी प्रकार से देवी देवताओं को सबको मालूम है कि तक्ष प्रजापति ने भोले बाबा को निमंत्रण नहीं दिया और इसीलिए कैलाश पर्वत के ऊपर से ही निकलते हुए विमान जा रहे हैं, देवी देवता लोग उसमें बैठे हैं और जला रहे हैं कि हम जा रहे हैं कहाँ? तक्ष प्रजापति के यहाँ, तुम्हारे ससुर जी के यहाँ। सब लोग इसीलिए ऊपर से विमानों में बैठ बैठ के जा रहे हैं और जला रहे हैं भोले बाबा को, मैया सती जी को। अब महाराज इधर मैया ने कहा कि मेरे पिता ने मुझे क्यों नहीं बुलाया? भगवान भोले बाबा ने कहा आपको मालूम नहीं है? पता नहीं? बोले बताओ। बोले ब्रह्म सभा लगी हुई थी तो सब लोग आ रहे थे और हम भी सभा में